ईश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 23 पद से 28 पद तक। फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 23 to 28। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं, अंत के दिनों में रहना, लिविंग इन लास्ट डेज। और इसमें हम इस बात को देख रहे हैं कि कैसे पौलुस इस पत्री के द्वारा हमारे सामने एक मुख्य विषय को रखता है कि कैसे हमें अंत के दिनों में तैयार रहना है। अब जब हम भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं को आज देखते हैं पूरे संसार में, तो हमें ये मिलता है कि कैसे परमेश्वर के वचन में जो जो भविष्यवाणियां अंत के दिनों के लिए कही गई थी वो आज पूरी हो रही हैं। जो जो घटनाओं का वर्णन परमेश्वर के वचन में अंत के दिनों के लिए कहा गया था वो घटनाएं आज घट रही हैं और चारों तरफ परमेश्वर के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये अंत के दिन हैं, हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन शीघ्र है। वो कभी भी अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को, अपने विश्वासियों को, अपने लोगों को अपने साथ उठा ले जा सकता है। उसका द्वितीय आगमन शीघ्र है और इसलिए पौलुस और परमेश्वर का वचन और विशेष करके इस पत्री में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें अंत के दिनों में केवल घटनाओं के ऊपर विचार नहीं करना है, केवल भविष्यवाणी के ऊपर विचार नहीं करना है, लेकिन हमें अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करना है ताकि उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में बादलों में इस पृथ्वी के ऊपर आए तो हमें सिद्ध पाए, हमें तैयार पाए, हमें पवित्र पाए, हमें विश्वास योग्य पाए, जिससे कि हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएं। और जो प्रतिज्ञा उसने अपने लोगों के लिए कही है, जो प्रतिज्ञा उसने अपनी कलीसिया के लिए कही है, जो प्रतिज्ञा उसने अपने विश्वासियों के लिए कही है कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, वो प्रतिज्ञा उस दिन पूरी हो सके। अब ये बहुत कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है और जो बातें पौलुस इस पत्री के आधार पर हमारे सामने रख रहा है कि इस प्रकार से इन अंत के दिनों में हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। अभी तक हमने 12 संदेश इस पत्री के आधार पर देख लिए हैं। ये जो 12 संदेश हैं ये वो 12 विषय हैं जिनको पौलुस हमारे सामने रखता है और कहता है कि ये 12 विषय हमारे जीवन में लागू हों, अप्लाई हो। इन 12 विषयों के आधार पर इन अंत के दिनों में हम अपने आप को तैयार रखें, जिससे कि जब भी जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आए हमें वो तैयार पाए। अभी तक इन 12 विषयों को हम देख चुके हैं और मैंने आग्रह किया है कि इन अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन के आधार पर, इस पत्री के आधार पर जो पौलुस हमारे सामने रख रहा है, इन बातों पर हमें विचार करना है, हमें दृष्टि करनी है, इनको अपने जीवन में कार्यशील करना है ताकि इन बातों के द्वारा हम अपने आप को इन अंत के दिनों में तैयार कर सकें, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आज हम एक और विषय की ओर बढ़ेंगे, हालांकि हम अब इसके अंत में आ गए हैं। आज और अगले रविवार को ये अंतिम संदेश रहेंगे। अब पौलुस इस खंड में एक और विषय को हमारे सामने रखता है और वो विषय है परमेश्वर से संबंधित। इन 12 बातों को पौलुस हमारे सामने रखता है जिनको हमने अभी तक देखा है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि कैसे हम इन 12 विषयों को अपने जीवन में लागू करके अपने आप को तैयार करें। अब पौलुस इस खंड में आता है और बताता है कि जो जो बातें परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी हैं, जिन बातों का आदेश तुम्हें दिया है, उनको करने के द्वारा परमेश्वर अपने आप ही जो भी उसने आरंभ किया है वो पूरा करेगा।
इस खंड में जो विषय पौलुस हमारे सामने रखता है वो ये है, परमेश्वर जो आरंभ करता है उससे पूरा करता है। गॉड फिनिशेस व्हाट ही स्टार्ट्स। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में आरंभ किया है, अब वो उन सारी बातों को हमारे जीवन में पूर्ण करेगा अगर हम इन 12 बातों को जो हमने देखा है उनको अपने जीवन में क्रियाशील करेंगे। परमेश्वर कभी भी अधूरा काम नहीं करता है। जो भी कार्य वो आरंभ करता है उससे वो पूर्ण करता है। उद्धार के कार्य को उसने हमारे जीवन में आरंभ किया है। नए जीवन के कार्य को उसने हमारे जीवन में आरंभ किया है। उसने हमें अपनी संतान बनाने का एक वादा लिया है, उसको उसने आरंभ किया है। अब परमेश्वर इन सारी बातों को जो भी उसने आरंभ किया है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, अपनी कलीसिया में, उससे वो पूरा करेगा। हमने इन 11 और 12 बातों में इस बात को देखा है कि कैसे परमेश्वर अपने कार्य को करता है। और अब इस खंड में आकर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार करूंगा उस दिन के मिलन के लिए जिस दिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएगा। इस खंड में पौलुस हमारे सामने परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए हमें बताता है कि कैसे परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुम्हें उस अंतिम दिन के लिए, उस अंतिम घड़ी के लिए, उस विशेष घड़ी के लिए जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार करूंगा। पौलुस इस खंड में अंतिम प्रार्थना कर रहा है इन अंत के दिनों के लिए, हमारे लिए, विश्वासियों के लिए ये प्रार्थना कर रहा है कि जो इन अंत के दिनों में रह रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है आशीष के लिए। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर जो भला कार्य तूने अपने लोगों के जीवन में किया है उस भले कार्य को तो पूरा कर। पौलुस यहाँ पर इस खंड में कह रहा है कि मैंने अभी तक तुम्हें शिक्षाएं दी हैं। ये जो 11 बातें हैं उनको शिक्षा के रूप में, उपदेश के रूप में, संदेश के रूप में तुम्हारे समक्ष रखा है कि इन बातों पर मनन करो, ध्यान करो, अपने जीवन में लागू करो। मैंने तुम्हें बता दिया है कि कैसे अंत के दिनों में रहना है, लेकिन परमेश्वर ही तुम्हारे प्रयासों को सफल कर सकता है। ये पौलुस इस खंड में कह रहा है कि मैंने तुम्हें बता दिया है उन 11 बातों के द्वारा कि कैसे तुम्हें इस संसार में इन अंत के दिनों में रहना है। इस खंड में आकर पौलुस कह रहा है कि अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि केवल परमेश्वर ही तुम्हारे प्रयासों को सफल कर सकता है। जिन जिन बातों को तुम धारण करते हो, जिन जिन बातों को तुम अपनाते हो, जिन जिन बातों के आधार पर अपने जीवन को अंत के दिनों के लिए तैयार करते हो, उनको पूर्ण करने के लिए, उन प्रयासों को सफल करने के लिए केवल परमेश्वर ही सक्षम है, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने एक भला कार्य इन अंत के दिनों में तुम्हारे जीवन में कर दिया है। अब तुम इस प्रयास में आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हारे प्रयास केवल परमेश्वर ही सफल कर सकता है। इसलिए पौलुस थिस्सलुनीकियों के पत्री के अलावा फिलिप्पियों उसके 1 अध्याय उसके 6 पद में भी कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उससे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। यही बात पौलुस फिलिप्पियों की पत्री में कह रहा है कि जिसने तुम्हारे जीवन में एक भला कार्य आरंभ किया है वही परमेश्वर यीशु मसीह के उस दिन में जब यीशु मसीह आएगा
वो पूरा करेगा। परमेश्वर है जो हमारे प्रयासों को सफल करता है। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि जो भी भला कार्य परमेश्वर ने शुरू किया है उस समय जब तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर तुमने अपना भरोसा रखा, अपने जीवन को दिया, उस घड़ी से परमेश्वर ने अपना भला कार्य तुम्हारे जीवन में आरंभ कर दिया है और उस भले कार्य को वो उस दिन पूर्ण करेगा जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों में अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। ये परमेश्वर का कार्य है जो एक विश्वासी के हृदय में करता है ताकि उससे एकदम नया व्यक्ति बना दे। परमेश्वर का ये कार्य है कि कैसे परमेश्वर एक पुराने व्यक्ति को, एक गिरे हुए व्यक्ति को, एक पापी व्यक्ति को उसके हृदय में कार्य करके एकदम उसको नया व्यक्ति बना देता है। इसलिए अब परमेश्वर का कार्य जो आपके और मेरे जीवन में एक समय में आरंभ हुआ था, उद्धार के द्वारा, नए जन्म के द्वारा, पवित्र आत्मा के आने के द्वारा, वो परमेश्वर उसे धीरे धीरे पूरा कर रहा है और इन अंत के दिनों में उस कार्य में प्रगति हो रही है। परमेश्वर सफाई का कार्य कर रहा है, निर्माण का कार्य कर रहा है, जिससे कि हम सबों को उस दिन के लिए तैयार कर सके। ये परमेश्वर का कार्य है और परमेश्वर का कार्य जीवन के अंत तक हमारे जीवन में बना रहेगा। इस जीवन में पूर्ण नहीं, हम सिद्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक पूर्ण ना हो जाए हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखते रहेंगे। जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में प्रयोग करता है सफाई करने के लिए, प्रगति लाने के लिए, निर्माण करने के लिए, चाहे वो हमें भला लगे या बुरा लगे, उसके द्वारा परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम अंडर कंस्ट्रक्शन हो। पौलुस इस वचन के द्वारा हमारे सामने रख रहा है कि परमेश्वर ने जो कार्य तुम्हारे जीवन में आरंभ कर दिया है उससे वो धीरे धीरे इन अंत के दिनों में पूरा कर रहा है, जिससे कि तुम उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह बादल में आए तुम सिद्ध हो जाओ, तुम पवित्र हो जाओ, तुम पूर्ण हो जाओ। अभी तुम अंडर कंस्ट्रक्शन हो। पौलुस 23 और 24 पद में, इन दो पदों में 7 बातों को हमारे सामने रखता है, जिनमें से कुछ बातों को आज हम देखेंगे और कुछ बातों को अगले रविवार को जब हम इस पत्री के अध्ययन का अंत करेंगे उस दिन हम देखेंगे। 7 बातों को इन 2 पदों के आधार पर हमारे सामने रखता है कि कैसे परमेश्वर हमें इन अंत के दिनों में तैयार कर रहा है, हमारे जीवन में प्रगति को लेकर आ रहा है, निर्माण का कार्य कर रहा है, ताकि हम सिद्धता की ओर बढ़े और उस दिन हम सिद्ध पाए जाएं, पूर्ण पाए जाएं और पवित्र पाए जाएं। 7 बातें इन आयतों के आधार पर। पहली बात, परमेश्वर आप ही शांति का परमेश्वर। 23वें पद में शांति का परमेश्वर आप ही, गॉड हिमसेल्फ, द गॉड ऑफ पीस। परमेश्वर आप ही पूरी करने की गारंटी ले रहा है। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर आप ही जो भी कार्य उसने आपके और मेरे जीवन में आरंभ किया है वो इस बात की गारंटी ले रहा है कि मैं उससे पूरा करूंगा। परमेश्वर गारंटर है, प्रतिज्ञा के पीछे खड़ा है। इसलिए कहा गया है यहाँ पर, परमेश्वर आप ही जो शांति का परमेश्वर है वो उस प्रतिज्ञा के पीछे खड़ा हुआ है और इसलिए वो गारंटी ले रहा है
कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके वो अपनी प्रतिज्ञा को स्वयं तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर आप ही, शांति का परमेश्वर, केवल परमेश्वर आपको अच्छा बना सकता है। केवल परमेश्वर आपके उस कार्य को जो उसने आरंभ किया है, जिसमें आप प्रयास कर रहे हैं, वही पूर्ण कर सकता है। हम एक्सरसाइज करने के द्वारा अपनी बॉडी को मजबूत कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। हम थेरेपी के द्वारा अपनी सोल को, अपने प्राण को, अपनी भावनाओं को अच्छा कर सकते हैं। हम अपने मित्रों के द्वारा शांति को प्राप्त कर सकते हैं, तसल्ली को प्राप्त कर सकते हैं। हम अच्छे कार्यों के द्वारा अपनी जो परिस्थिति है उसको बदल सकते हैं, लेकिन केवल परमेश्वर ही हमें अच्छा बना सकता है। अन्य बातें हमें थोड़े समय के लिए ठीक ठाक कर सकती हैं, लेकिन अंत के लिए तैयार नहीं कर सकती हैं। केवल परमेश्वर ही हमें अंत के लिए अच्छा बना सकता है, पूर्ण कर सकता है। इसलिए इस वचन में परमेश्वर कहता है कि आप ही इस कार्य को पूरा करेगा। हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, सिद्ध नहीं बना सकते हैं। हमें परमेश्वर की जरूरत है। मैं अपने आप अपने जीवन को सिद्ध नहीं कर सकता हूं, इसलिए ये वचन कह रहा है परमेश्वर आप ही, क्योंकि मैं अपने आप में असमर्थ हूं। मैं प्रयास कर सकता हूं, लेकिन सफल प्रयासों को केवल परमेश्वर कर सकता है। मेरे कार्य को पूर्ण केवल परमेश्वर कर सकता है। मेरे जीवन को सिद्ध केवल परमेश्वर बना सकता है। परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर है इसलिए मैं हूं। मैं हूं इसलिए परमेश्वर नहीं। मैं हूं इसलिए परमेश्वर नहीं, परमेश्वर है इसलिए मैं हूं। हमारा आरंभ परमेश्वर के साथ होता है। हमारा आरंभ मैं के साथ नहीं। मैं अपने आप में आरंभ नहीं कर सकता हूं। हमारा कार्य, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ आरंभ हो सकता है। इसलिए लिखा है आप ही परमेश्वर जिसने आरंभ किया है, वही परमेश्वर हमें सक्षम कर सकता है, योग्य बना सकता है, सिद्ध बना सकता है और उस दिन के लिए हमें तैयार कर सकता है। दूसरी बात जो 23वें पद में हम पाते हैं, तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। अब यहां पर परमेश्वर का जो कार्य है हमारे जीवन में इन अंत के दिनों में, वह पवित्रीकरण। परमेश्वर पूरी रीति से पवित्र करे। जो कुछ भी परमेश्वर करता है उसमें हम अंत में ठीक होते हैं। यही परमेश्वर का कार्य है। वो आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पवित्र जो शब्द यहां पर है उसका अर्थ है अलग किया हुआ। परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किया गया है। अब ये परमेश्वर है जो हमें पवित्र करता है, हमारे जीवन को नवीन करता है, हमारे जीवन में नए कार्यों को करता है, जिससे कि हम इस पवित्रीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ सके। और उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें पूर्ण पवित्र पाए, हमें पूर्ण सिद्ध पाए, हमें पूर्णता में पाए। ये जो शब्द है पवित्र करे, यह हमें होली करता है, हमें अलग करता है, ताकि हम परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के लिए प्रयोग में लाए जाएं पूरी रीति से, होल कंप्लीट। अंत में परमेश्वर हमें पूरी रीति से, कंप्लीटली होली, हमें अलग करते हुए, पवित्र करते हुए उस दिन हमें खड़ा करता है। अंत के दिन के लिए हमें पूर्ण रूप से तैयार करता है, पूर्ण करेगा। जबरदस्त। परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि उसके बच्चे पूर्ण हो, इसलिए परमेश्वर
आज आपके और मेरे जीवन में इन अंत के दिनों में पवित्रीकरण के कार्य में लगा हुआ है, जिससे कि उसके बच्चे उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आए वो पूर्ण रीति से, पूरी रीति से पवित्र पाए जाए, सिद्ध पाए जाए, पूर्ण पाए जाए। अभी हम पूर्ण नहीं हैं, अभी हम सिद्ध नहीं हैं, अभी हम पवित्र नहीं हैं, अभी हम टूटे हुए हैं। हमारे जीवन में निर्माण कार्य चल रहा है, परमेश्वर हथौड़ा चला रहा है, परमेश्वर अपनी आरी को चला रहा है, ठोक ठाक कर रहा है, काट पीट कर रहा है, ताकि उस अंत की घड़ी में मुझे सिद्ध बना सके, सिद्धता के रूप में, पूर्ण रूप में पवित्र बनाकर मुझे खड़ा कर सके। इसलिए इन अंत के दिनों में इस पवित्रीकरण की प्रक्रिया में परमेश्वर का निर्माण का कार्य आपके जीवन में और मेरे जीवन में चल रहा है। इसलिए हम हथौड़े का अनुभव करते हैं, आरी चलने का अनुभव करते हैं, ठोक ठाक का अनुभव करते हैं, काट पीट का अनुभव करते हैं, जो एक दर्द की प्रक्रिया है, जो एक परेशानी की प्रक्रिया है। लेकिन इस ठोक ठाक के द्वारा, इस काट पीट के द्वारा, इस हथौड़े को चलाने के द्वारा, इस आरी को चलाने के द्वारा परमेश्वर उस गंदगी को, उस बुरी बात को, उस बुरी आदत को, उस बुरी भावना को मेरे जीवन से दूर कर रहा है, जिससे कि मैं उसके निर्माण कार्य के अधीन रहते हुए पूर्ण किया जाऊं और उस दिन प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार पाया जाऊं। परमेश्वर जल्दीबाजी में नहीं है, उसका कार्य धीरे धीरे हमारे जीवन में होता है, क्योंकि वो मास्टर क्राफ्ट्समैन है, क्योंकि वो श्रेष्ठ कारीगर है। वो धीरे धीरे समय लेते हुए हमारे जीवन में कार्य करता है। हम अभी पूर्ण नहीं हैं, लेकिन उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम पूर्ण होंगे। आज पूर्ण रूप से हम साफ नहीं हैं, लेकिन उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम पूर्ण रूप से साफ होंगे। आज हम पूर्ण बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम पूर्ण रूप से बुद्धिमान होंगे। अभी हमें पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं मिला है, लेकिन उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें पूर्ण छुटकारा मिलेगा। हर समय परमेश्वर के लिए हम उपयोगी नहीं हैं, लेकिन उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए उपयोगी रहेंगे। यह है मनुष्य का पूर्ण नवीनीकरण, यह है मनुष्य का पूर्ण पवित्रीकरण। परमेश्वर का कार्य प्रगति में है, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। इसलिए हमारे जीवन में ठोक ठाक, इसलिए हमारे जीवन में हथौड़े, इसलिए हमारे जीवन में बुलडोजर, इसलिए हमारे जीवन में काट पीट, क्योंकि निर्माण का कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। मेरे जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रगति में है, जिससे कि वो पुराने मनुष्य को वो नया बना दे, एक नवीनीकरण करे, रेनोवेशन करे। घर में रेनोवेशन हो रहा है। इस घर में जो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें रेनोवेशन हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, जिससे कि ये पुराना मनुष्य नया मनुष्य बन जाए और उस दिन उसके लिए वो तैयार पाया जाए। पौलुस कहता है मैं बालक था और बालकों की नाई बोलता था, लेकिन अब सयाना हो गया हूं। परमेश्वर ने ठोक ठाक करके, काट पीट करके, आरी चलाकर, बुलडोजर चलाकर, हथौड़ा चलाकर मेरे जीवन को ठीक ठाक कर दिया है, मेरे जीवन को सयाना बना दिया है। अभी हम पार्ट्स में पवित्र हैं, कहीं कहीं पवित्र हैं, पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर अपना कार्य हमारे जीवन में पूर्ण कर लेगा, तब पूरी रीति से हम पवित्र होंगे। तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, थ्रू एंड थ्रू।
आपके जीवन के हर भाग को वो पूर्ण रूप से पवित्र करेगा। निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा और उस दिन हम सिद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, पूर्णता के साथ यीशु मसीह को हम देखेंगे। तीसरी बात पौलुस इस खंड में हमारे सामने रखता है, जो हम पद 23 में पाते हैं, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह। पौलुस यहाँ पर मनुष्य के 3 भागों को रखता है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जो कार्य कर रहा है वो तुम्हारी आत्मा में भी कार्य कर रहा है, तुम्हारे प्राणों में भी कार्य कर रहा है, तुम्हारी देह में भी कार्य कर रहा है। अब लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं मनुष्य के व्यक्तित्व के संबंध में, मनुष्य के स्वभाव के संबंध में। कुछ लोग कहते हैं मनुष्य के केवल 2 भाग हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन 23वें पद में बताता है कि डाइकोटमी नहीं, ट्राइकोटमी है। मनुष्य के 2 भाग नहीं, मनुष्य के 3 भाग हैं। मैन इज बेसिक 2 पार्ट और 3 पार्ट। ये आज आर्ग्यूमेंट है, ये आज विभेद है, वाद विवाद है कि मनुष्य के 2 भाग हैं या 3 भाग हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट करता है कि मनुष्य ट्राइकोटमी है, उसके 3 भाग हैं, आत्मा, प्राण और देह। इसको मिलाकर एक व्यक्ति बना है। परमेश्वर मनुष्य के हर भाग को बदलने की प्रक्रिया में है। ये जो 3 भाग हैं, परमेश्वर इन तीनों भागों को जो मनुष्य के व्यक्तित्व के हैं, मनुष्य के स्वभाव के हैं, इन तीनों को बदलने की प्रक्रिया में है। उत्पत्ति में हम पाते हैं जहाँ परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। हालांकि हम परमेश्वर के समान नहीं दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, एक है, लेकिन उसके जो कार्य है, एक्सप्रेशन है, वो 3 प्रकार से व्यक्त होते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। एक परमेश्वर है, लेकिन अपने आप को 3 रूप से वो प्रकट करता है। उसी प्रकार से मनुष्य एक है, लेकिन उसके 3 भाग हैं, आत्मा, प्राण और देह। एक मनुष्य लेकिन 3 भाग, जिससे कि परमेश्वर इन तीनों भागों में कार्य कर सके। जो मनुष्य का देह है, जो मनुष्य की बॉडी है, वो भौतिक संसार के साथ जुड़ी हुई है। जो मनुष्य के नीचे भौतिक संसार है, मटेरियल वर्ल्ड है, उससे जुड़ा हुआ है, जिससे कि मनुष्य इस भौतिक संसार में अपने आप को रिलेट कर सके। जो प्राण है, सोल है, वो उसके सामाजिक संसार से जुड़ा हुआ है, जो उसके चारों ओर है, सोशल वर्ल्ड, उससे वो रिलेट करता है। जो मनुष्य का प्राण है, सोल है, वो उसके सोशल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। उस सोशल वर्ल्ड से वो रिलेट करता है जो उसके चारों ओर है। मनुष्य का जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो उसका आत्मिक संसार है जो ऊपर है, और वो उसे उस आत्मिक संसार से जोड़ता है। आत्मिक संसार से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वो से रिलेट करता है। जो शरीर है वो मटेरियल वर्ल्ड से रिलेट करता है। जो सोल है, प्राण है, वो सोशल वर्ल्ड से रिलेट करता है। जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेट करता है, जिससे कि इन तीनों भागों में परमेश्वर कार्य कर सके। मनुष्य इस संसार में रहते हुए जो भी फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड है उससे जुड़ा हुआ है। उसका जो प्राण है
वो संबंधों से जुड़ा है, उसकी जो सोल है वो संबंधों से, वो भावनाओं से, वो समाज से, वो सोशल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, उससे रिलेट करता है। और उसका जो आत्मा है वो ऊपर के संसार से, जो आत्मिक संसार है उससे जुड़ा हुआ है, उससे रिलेट करता है। परमेश्वर तीनों भागों को भले के लिए बदल रहा है। जो कार्य आज मनुष्य के जीवन में परमेश्वर कर रहा है वो भले के लिए कर रहा है। ये तीन बातें हैं, ये तीन भाग हैं जिनको पौलुस यहां पर हमारे सामने रखता है और जिनको वो स्पष्ट करता है कि कैसे परमेश्वर इनको इन अंत के दिनों के लिए तैयार कर रहा है। जो पहला है वो है बॉडी, देह। जब आपकी देह ठीक हो तो आप स्वस्थ रहेंगे। परमेश्वर आपकी देह में कार्य कर रहा है, आपकी बॉडी में कार्य कर रहा है, जिससे कि आपकी बॉडी, आपकी देह ठीक हो। जब भी आपकी बॉडी ठीक रहेगी, आपकी देह ठीक रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। देह बुरा नहीं है, जो बॉडी है वो इविल नहीं है। जैसे कि कई जो फिलॉसफीज हैं वो इस बात को बताती हैं कि जो मनुष्य की बॉडी है, जो मनुष्य की देह है वो बुरी है, वो इविल है, उससे छुटकारा पाना है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मनुष्य की देह है ये परमेश्वर का मंदिर है, द टेम्पल ऑफ गॉड। ये अच्छी है, इसको हमें ठीक करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इस शरीर को, इस देह को, इस बॉडी को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। और इसलिए इस बॉडी को ठीक ठाक करना है, इस बॉडी को पवित्र करना है, जिससे कि मैं जीवित बलिदान करके इस शरीर को चढ़ाऊं। परमेश्वर का वचन कहता है 3 यूहन्ना उसके 2 पद में, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू इन बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जो शरीर है, जो देह है वो भली चंगी रहे। अगर मेरा शरीर ठीक है तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मैं भला चंगा रहूंगा। और परमेश्वर इस प्रकार से हमारे जीवन में इन अंत के दिनों में कार्य कर रहा है जिससे कि हमारा शरीर ठीक रहे। आप तुरंत जान जाएंगे कि आपकी देह भली चंगी है या नहीं है। आज आपकी बॉडी कहाँ है, आपकी देह कहाँ है, बुरे कामों में है या परमेश्वर के कामों में है, आप तुरंत जान जाएंगे। आपकी जो देह है गलत स्थानों में है या परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में है। आपकी देह पेटूपन में है या दान दक्षिणा के कार्य में लगा हुआ है। आपकी देह आलस्य में है या कठिन परिश्रम कर रही है, ये आप तुरंत जान जाएंगे। आपकी देह में कठोरता है या करुणा है, आपकी देह अपनी प्रशंसा कर रही है या प्रार्थना में लगी हुई है, आपकी देह गंदगी में है या पवित्रता में है, आपकी देह अपने लिए जी रही है या दूसरों की सेवा टहल भी कर रही है, आपकी देह हिंसा में लगी हुई है या क्षमा के कार्य में लगी हुई है, आपकी देह केवल अपनी ही सेवा कर रही है या दूसरों की सेवा भी कर रही है। यह है परमेश्वर जो आपकी देह में कार्य करता है, जिससे कि इन अंत के दिनों में आप परमेश्वर के कार्यों में लगे रहें, परमेश्वर की आराधना में लगे रहें, दान दक्षिणा में लगे रहें, कठिन परिश्रम में लगे रहें, करुणा करते रहें, प्रार्थना करते रहें, पवित्रता में लगे रहें, सेवा टहल में रहें और दूसरों की सेवा करें, परमेश्वर की सेवा करें। यहां आपकी देह होनी है। इसलिए पौलुस कह रहा है आप ही जो शांति का परमेश्वर है तुम्हारी देह को पूरी रीति से पवित्र करेगा। मेरे पैर परमेश्वर के संदेश को लेकर जाएं,
मेरा हाथ प्यासों को पानी पिलाए, मेरे कान परमेश्वर के वचनों को सुने, मेरी आंखें वो देखें जो परमेश्वर देखता है, मेरे होठ परमेश्वर के वचनों को बोले, मेरे मुंह से गंदी बातें नहीं निकले। आज आपकी देह कैसी है? भली चंगी है या बीमारी की अवस्था में है? परमेश्वर कह रहा है इन अंत के दिनों में मेरा निर्माण का कार्य तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारी देह में चल रहा है। आड़ी चल रही है, काटपीट चल रही है, ठोक ठाक चल रही है, हथौड़ा चल रहा है, जिससे कि तुम्हारी देह जीवित बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाई जाए, तुम्हारी देह समर्पित हो, तुम्हारी देह कॉन्सिक्रेट हो, तुम्हारी देह डेडिकेट हो, जिससे कि उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तुम्हारी देह को भला और चंगा पाए। दूसरी बात, इस मनुष्य के देह के विषय में, मनुष्य के अंग के विषय में, प्राण जो दूसरा भाग मनुष्य का है इस खंड के आधार पर, वह है प्राण, सोल। अगर आपका मन ठीक है तो आप प्रसन्न रहेंगे, यू आर हैप्पी। अगर आपकी देह ठीक है तो आप हेल्दी रहेंगे। अगर आपका मन ठीक है, आपका सोल ठीक है, तो आप हैप्पी रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि ये मनुष्य का व्यक्तित्व है, जो उसका प्राण है, जो उसका सोल है, वो मनुष्य की पर्सनालिटी है। योर सोल इज योर पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व है, जिसमें आपका मस्तिष्क जुड़ा हुआ है, जिसमें आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें आपकी इच्छा जुड़ी हुई है। इसलिए ये मनुष्य का व्यक्तित्व है, उसका मस्तिष्क, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छा अगर ये ठीक है तो आप प्रसन्न रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। लेकिन अगर आपका प्राण, आपकी सोल ठीक नहीं है तो आप परेशान रहेंगे, आप दुख में रहेंगे, आप पीड़ा में रहेंगे, आप चिंता में रहेंगे। इसलिए परमेश्वर इन अंत के दिनों में हमारे प्राण की रक्षा कर रहा है, हमारे सोल में कार्य कर रहा है, हमारे मस्तिष्क में कार्य कर रहा है, हमारे इमोशंस में, हमारी भावनाओं में कार्य कर रहा है, हमारी इच्छा में कार्य कर रहा है, जिससे कि मेरा सोल, मेरा प्राण भला चंगा पाया जाए, ठीक पाया जाए, मेरा मस्तिष्क ठीक पाया जाए, मेरे इमोशंस, भावनाएं ठीक पाई जाए, मेरी इच्छा ठीक पाई जाए, जिससे कि मैं इन अंत के दिनों में प्रसन्न रहते हुए परमेश्वर के लिए खड़ा रह सकूं। इस संसार के सदृश न बनो, परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, वरन तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी ठीक हो जाए। तुम्हारे मन के बदल जाने से, तुम्हारे प्राण के बदल जाने से, तुम्हारे सोल के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन ठीक हो जाए, तुम्हारी जीवन शैली ठीक हो जाए, तुम्हारी सोच विचार की शैली ठीक हो जाए, बाइबल आधारित दृष्टिकोण हमारे जीवन में उत्पन्न हो, अ बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू, हमारा जो दृष्टिकोण हो वो बाइबल आधारित हो, हमारी जो सोच हो वो बाइबल आधारित हो, हमारा जो नजरिया हो वो बाइबल आधारित हो, हमारी जो जीवन शैली हो वो बाइबल आधारित हो। सब कुछ जो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर देखें। क्या परमेश्वर के लिए आपका प्राण, आपका सोल समर्पित है? परमेश्वर इन दिनों में, अंत के दिनों में आपके प्राण में कार्य कर रहा है, आपके सोच विचारों में कार्य कर रहा है। क्या मैंने अपने प्राण को, अपने सोल को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया है? क्या मेरा
जो विचार है, जो मेरी विचार शैली है, वो परमेश्वर के लिए समर्पित है। मेरे जो इमेजिनेशंस हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर हैं। मेरी जो ड्रीम्स है, मेरे जो स्वप्न हैं, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर है। मेरे जो सीक्रेट डिजायर्स हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर है। मेरे जो एम्बिशंस हैं, मेरे जो इमोशंस हैं, मेरे जो गोल्स हैं, मेरी जो प्रायोरिटीज हैं, वो क्या संसार के आधार पर है या परमेश्वर की इच्छा के आधार पर? परमेश्वर इन दिनों में, अंत के दिनों में हमारे विचार शैली में कार्य कर रहा है, हमारे इमेजिनेशंस में कार्य कर रहा है, हमारे सपनों में, ड्रीम्स में कार्य कर रहा है, हमारे जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उनमें कार्य कर रहा है, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, उनमें काम कर रहा है, हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उन पर कार्य कर रहा है, जिससे कि इन अंत के दिनों में मेरा प्राण, मेरा मन, मेरा सोल ठीक पाया जाए और मैं इन अंत के दिनों में प्रसन्न रहूं। अगर आपका शरीर ठीक है तो आप हेल्दी रहेंगे। अगर आपका सोल ठीक है तो आप हैप्पी रहेंगे। और तीसरी बात, पौलुस यहां पर इस मनुष्य के भाग के संबंध में कहता है, आत्मा स्पिरिट। जब आपकी आत्मा ठीक होगी तो आप पवित्र रहेंगे, होली। जब आपका शरीर ठीक होगा तो आप हेल्दी रहेंगे। जब आपका प्राण ठीक रहेगा तो आप हैप्पी रहेंगे। जब आपकी आत्मा स्पिरिट ठीक रहेगी तो आप होली रहेंगे। ये परमेश्वर इन दिनों, इन अंत के दिनों में मनुष्य के जीवन में कर रहा है, उसके बॉडी में कार्य कर रहा है, जिससे कि वो हेल्दी रहे। उसके सोल में कार्य कर रहा है, जिससे कि वो हैप्पी रहे। उसकी आत्मा में कार्य कर रहा है, जिससे कि वो होली रहे। आरंभ में ही परमेश्वर इन कार्यों को हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है। मनुष्य न केवल एक देह है, न केवल एक सोल है, प्राण है, लेकिन वो आत्मा भी है। और आत्मा हमें अन्य प्राणियों से भिन्न करती है। आत्मा हमारे जीवन में भिन्नता को लेकर आती है। परमेश्वर की सारी सृष्टि से हम इसलिए भिन्न हैं क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा है। जो पेड़ है वो लिविंग क्रीचर्स हैं, उनमें जान है, उनमें बॉडीज हैं, उनमें देह है, लेकिन उनमें प्राण नहीं है। पशु जो है, एनिमल्स हैं, वो लिविंग क्रीचर्स हैं, वो जीवित प्राणी हैं, उनमें शरीर है, उनमें सोल है, प्राण है, लेकिन उनमें आत्मा नहीं है। उनके अंदर व्यक्तित्व पाया जाता है, उनके अंदर पर्सनालिटी है, क्योंकि वो बॉडी और सोल है। लेकिन जो मनुष्य है उसमें बॉडी भी है, उसमें सोल भी है, और उसमें परमेश्वर का आत्मा है, जो उसे पेड़ से भिन्न करता है, जो उसे पशु से भिन्न करता है। क्या है जो हमें पेड़ और पशु से भिन्न करता है? क्या है जो हमें बिल्ली और पीपल के पेड़ से अलग करता है? परमेश्वर का आत्मा। मनुष्य ट्राइकोटमी है, वो देह है, वो प्राण है और आत्मा है। और ये आत्मा है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आत्मा है। जो आत्मा हमारे अंदर है, जो आत्मा हम में है, उसके द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। ये आत्मा हमें इनेबल करता है, ये आत्मा हमें प्रेरित करता है, ये आत्मा हमें बल और शक्ति देता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के लिए गीतों को गा सकें, परमेश्वर के लिए भजनों को गा सकें, परमेश्वर के वचन पर मनन
कर सकें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले सकें, और जो आत्मिक मल्लयुद्ध है उसके लिए हम लड़ सकें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है जो हमें इनेबल करता है कि जो भी स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, जो भी शैतानी शक्तियां हैं, उसके विरोध में हम लड़ सकें। परमेश्वर का आत्मा है जो हमें बुराई के ऊपर जीत देता है और परमेश्वर के करीब लेकर आता है। यह आत्मा जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर आता है। इसलिए रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 16वें पद में कहा गया है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर का आत्मा आप ही हमारे अंदर इस बात की गवाही देता है कि तेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है, तेरे शरीर में परमेश्वर का कार्य चल रहा है, तेरे प्राण में, सोल में परमेश्वर का कार्य चल रहा है, तेरी आत्मा में, स्पिरिट में परमेश्वर का कार्य चल रहा है। और ये आत्मा अब हमें गवाही देता है कि तू परमेश्वर की संतान बन गया है, और उस दिन के लिए तू तैयार किया जा रहा है जिससे कि तेरी आत्मा, तेरा प्राण और तेरी देह यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा ली जाए। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए यह है इन अंत के दिनों में कि आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें, आप पवित्र रहें। ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए इन अंत के दिनों के लिए है कि आप हेल्दी रहें, कि आप हैप्पी रहें, कि आप होली रहें। ये क्रम पौलुस यहाँ पर हमारे सामने रखता है। पौलुस पहले कहता है आत्मा, फिर प्राण, फिर देह, कि परमेश्वर आप ही पूरी रीति से तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे प्राण को, तुम्हारी देह को पूर्ण करे, पवित्र करे। ये क्रम पौलुस लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर का जो कार्य है वो अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर नहीं। इसलिए पौलुस पहले आत्मा को लेकर आता है, उसके बाद प्राण को लेकर आता है, उसके बाद देह को लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य अंदर से बाहर है। लेकिन जो अन्य धर्म, अन्य ग्रंथ, अन्य रास्ते हैं वो बताते हैं बाहर से अंदर कार्य, पहले बाहर कार्य और बाहर के बाद अंदर कार्य, लेकिन वो टिकाऊ नहीं है, वो सफल नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमेशा अंदर से बाहर कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर का कार्य परिवर्तन लेकर आता है, मात्र सुधार नहीं। जो बाहर से अंदर कार्य करते हैं वो सुधार के कार्य को करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर करता है वो अंदर से बाहर को करता है, उससे परिवर्तन, उससे पूर्ण परिवर्तन। इसलिए परमेश्वर केवल सुधार तक ही सीमित नहीं है, वो परिवर्तन चाहता है, पूर्ण परिवर्तन। वो सिद्धता चाहता है, पूर्ण सिद्धता। वो पवित्रता चाहता है, पूर्ण पवित्रता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो आप ही तुम्हारे आत्मा को, तुम्हारे प्राण को, तुम्हारी देह को पूरी रीति से पवित्र करे। अंदर से बाहर कार्य, यह हमारे मास्टर का कार्य, हमारे प्रभु का कार्य, जिससे कि हम उसकी यूज में आ सकें, उसके प्रयोग में आ सकें। तो मित्रों, आज हम ये पर समाप्त करेंगे, लेकिन इस बात को मैं आज आपके सामने लाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, जो 3 भाग मनुष्य के जीवन में उसके व्यक्तित्व को बनाते हैं, मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का प्राण, मनुष्य की देह, परमेश्वर इन अंत के दिनों में इन तीनों भागों में कार्य कर रहा है, जिससे कि मैं पूर्ण रूप से उस दिन के लिए तैयार पाया जाऊं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों में अपनी कलीसिया को लेने आता है। पवित्र, आज जब परमेश्वर का हथौड़ा आपके शरीर में चल रहा है, आपके प्राण में चल रहा है,
आपके आत्मा में चल रहा है, आप निराश ना हो। परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। परमेश्वर सुधार का कार्य नहीं, परिवर्तन का कार्य कर रहा है। इसलिए ठोक ठाक, इसलिए काट पीट, इसलिए आरी चल रही है, इसलिए हथौड़ा चल रहा है, इसलिए बुलडोजर चल रहा है, जिससे कि वो मेरी देह को शुद्ध करे, वो मेरे प्राण को शुद्ध करे, वो मेरी आत्मा को शुद्ध करे और पूर्ण रूप से सिद्ध मनुष्य को, पवित्र मनुष्य को परमेश्वर उस दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने उस द्वितीय आगमन में प्रवेश करा सके। फिर आज हम अपनी आत्मा को देखें, आज हम अपनी भावनाओं को, अपने मस्तिष्क को, अपने विचार को, अपनी जीवन शैली को देखें। आज हम अपनी देह को देखें, अपने शरीर को देखें, क्या मैं पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार हूं। प्रभु आप सबों की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए, इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें संभाला, हमारी सहायता की, रक्षा मदद की। हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान कार्य के लिए जो इन दिनों में हमारे जीवनों में कर रहा है। पिता परमेश्वर, अपने जीवन को तेरे हाथों में लाकर सौंपते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें दोषित और पवित्र कर और अपने उस अंत के दिन के लिए हमें तैयार कर। अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके चारों अपने लहू का बड़ा बना हर एक प्रकार की बुराई से, बुरी बातों से, बुरी हवाओं से, बीमारी से, वायरस से तूने बचा के रख। उन्हें अच्छा जीवन दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और जो भी आवश्यकता उनके शरीर में, उनके जीवन में, उनके परिवार में पाई जाती है उससे तू पूरा कर, जिससे कि पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के प्रत्येक जन भले चंगे पाए जाए, स्वस्थ पाए जाए, सुखाल पाए जाए, संपन्न पाए जाए। जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी उनकी परेशानी है, जो भी उनका दुख है, जो भी उनकी बीमारी है, जो भी उनके कष्ट है, यीशु के नाम में दूर कर दे, जिससे कि इन अंत के दिनों में वो अपने आत्मा, प्राण और देह को तैयार कर सकें और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार रहे। तुम्हारी सहायता कर, इस पूरे दिन तो हमें संभाल, हमारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।